बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम व्यूअर्स को बंदा नचीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा वो है तक़वा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात पर तक़वे का हुक्म इरशाद फरमाया है और हमें समझाया है कि तक़वा क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें समझाया कि तक़वा क्या होता है। मैं कुछ अक़वाल आपके सामने पेश करूँगा। हज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल-मरूफ़ सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुनियतुत तालिबीन के अंदर फरमाते हैं कि तक़वा जो है ये दो किस्म का होता है। लोगों ने पूछा हजूर दो किस्म का कैसे? फरमाया एक होता है ईमान का तकवा और दूसरा होता है अमल का तकवा। आपने फरमाया जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो ईमान लाया उसके पास ईमान का तकवा तो है लेकिन अमल का तकवा उसके पास नहीं है। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर अमल का तकवा क्या है? फरमाया जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा, अब उसके पास ईमान का तकवा भी है और अमल का तकवा भी है। इस बात के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है कि आपने हमें इतने आसान लफ्ज़ों में समझाया कि ईमान का तकवा क्या है और अमल का तकवा क्या है। हर कलमा गो उसके पास ईमान का तकवा है लेकिन हर कलमा गो के पास अमल का तकवा नहीं है। अमल का तकवा उस शख्स के पास होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा, और जो इस तरह करेगा जिसके पास अमल और ईमान का तकवा होगा, हकीकत में वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी से सरफराज होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा तकवा क्या है? आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह से लेकर और शाम तक रोज़ा रखे और रात को सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होकर क़याम, सुजूद और रुकू में गुजार दे, यानी कि सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करता रहे और दिन को रोज़ा रखे, लेकिन आपने फरमाया वो हराम कामों से ना बचे, तो फरमाया ये तकवा नहीं है। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर तकवा क्या है? फरमाया दिन को रोज़ा रखे, सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजार दे और उन कामों से इज्तनाब करे, उन कामों से रुके जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो फरमाया ये असल में तकवा है। अब मैं एक कौल हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आपके सामने रखता हूँ, और ये वो हस्ती है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबा सरकार के ये मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की मुराद हैं। और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पाक में एक ऐसा कमाल रखा था जो अल्लाह ताला ने किसी के जिस्म में नहीं रखा। वो क्या था? वो ये कि जिन राहों से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गुजरते थे उन राहों से शैतान जो होता था वो आपका साया देखकर रास्ता छोड़ देता था। ये हैं सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और बहुत सारी इनकी बातें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत क़ाब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि मुझे बताओ तकवा क्या है। अब ये पूछने वाला भी सहाबी है और बताने वाला भी सहाबी रसूल है। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने पूछा क़ाब बिन अहबार से कि तकवा क्या है, उन्होंने जो जवाब दिया कसम बा खुदा की ईमान ताज़ा कर दिया। आपने फरमाया उमर ए अमीरुल मोमिनीन, कभी तुम किसी झाड़ीदार दरख्त के पास से गुजरे हो? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा बहुत दफ़ा गुजरा हूँ। फरमाया कैसे गुजरते हो? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि मैं झाड़ीदार दरख्त से अपने दामन, अपने कपड़ों को, अपनी चद्दर को समेट कर गुजरता हूँ कि कहीं कोई कांटा जो है वो मेरे कपड़ों में या मेरी चादर में ना अटक जाए। फरमाया जिस तरह झाड़ीदार दरख्त से अपने आप को समेट कर गुजर जाते हो, तकवा ये है कि गुनाहों से इसी तरह आप गुजर जाओ और गुनाह ना करो, इस चीज़ का नाम तकवा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं तकवा, आपसे पूछा हुजूर तकवा क्या है? आपने फरमाया तकवा ये है कि तुम किसी को देख कर कहो कि ये मुझसे बेहतर है, ये तकवा है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये चीज़ नहीं पाई जाती। आज हम अपने आप को बेहतर समझते हैं और दूसरों को अपने से कम तर समझते हैं। हालांकि तकवा ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम किसी भी शख्स को देखो तो उसको देख कर ये कहो कि ये मुझसे बेहतर है और मैं इससे कम तर हूँ, हकीकत में ये तकवा है।
حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اپنی زندگی کو صرف کر دے، یہ تقویٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری نہ کرے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے اقوال کو تسلیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور باری تعالیٰ کتنا ڈریں؟ فرمایا جتنا ڈرنے کا حق ہے اگر تم متقی ہو، اور پھر فرمایا وانتم مسلمون، اگر تم مسلمان ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ تقوی والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایمان کا تقوی تو ہے لیکن عمل کے تقوی سے ہم دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا تقوی بھی عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔